एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम धनपुर था, वहां एक कच्ची झोपड़ी में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम भोला रखा गया। भोला का जन्म भी एक ऐसे समय में हुआ जब गांव में भयंकर अकाल था। उसका जन्म एक मिट्टी की झोपड़ी में हुआ, जहां न कपड़े थे, न दूध, न खिलौने, सिर्फ माँ के आंचल की छांव थी। उसके पिता शिवराम खुद एक मेहनती किसान थे, लेकिन जमींदार के कर्ज में डूबे हुए थे। भोला ने बचपन से देखा कि कैसे उसके पिता दिन रात काम करते थे। उसकी माँ हर रात एक ही बात कहती थी, बेटा, जिंदगी भले कठिन हो, लेकिन मेहनत छोड़ना मत। ये धरती कभी किसी मेहनती को खाली हाथ नहीं लौटाती। भोला पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण कभी स्कूल की किताबें पूरी नहीं हुई। कुछ सालों बाद वह जब बड़ा हुआ, हर दिन सूरज से पहले उठकर खेत जाना, फावड़ा उठाता और फिर शाम को घर लौटते वक्त माँ के लिए जंगल से लकड़ियां लाना, यही जीवन था। कुछ सालों बाद भोला की शादी गौरी से हुई, एक गरीब लेकिन तेज समझदार लड़की। शादी के बाद कुछ साल थोड़ी राहत की तरह लगे। उसने मुस्कुराकर कहा, भोला, घर बड़ा हो या छोटा, प्यार और मेहनत हो तो वह महल बन जाता है। भोला की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी से लड़ने के लिए अकेला नहीं है। गौरी रोज सुबह जल्दी उठती, चूल्हा जलाती और फिर खेतों के लिए भोला के साथ निकल जाती। खेती अब भी मुश्किल थी, बीज महंगे, खाद महंगी और बारिश अनिश्चित। लेकिन अब दोनों एक दूसरे का हौसला बन चुके थे। गौरी ने कहा, भोला, क्यों ना हम जैविक खेती की कोशिश करें? रासायनिक खाद ने मिट्टी को थका दिया है। भोला ने थोड़े संकोच से कहा, गौरी, गांव वाले हंसेंगे। गौरी मुस्कुराई। अगर डर से रास्ता छोड़ देंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। दोनों ने खुद गोबर से खाद बनाई, नीम की पत्तियों से कीटनाशक और पुराने बीजों को संजोया। गांव वाले कहते, पगला गया है भोला, बहू के कहने में आ गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि भोला की मेहनत और गौरी की समझदारी मिलकर इतिहास लिखने जा रही थी। चिलचिलाती धूप, बारिश की मार और भूखे दिन भी आए, लेकिन इन दोनों के इरादे कभी नहीं डगमगाए। 6 महीने बाद जब खेतों में फसल लहलहाई तो वह किसी सपने से कम नहीं था। बालियां मोटी और चमकदार थीं, मिट्टी में जान आ चुकी थी। भोला पहली बार मंडी में फसल लेकर गया। व्यापारी हैरान थे। इतनी बढ़िया उपज, कौन सा बीज लगाया था? भोला ने मुस्कुराकर कहा, बीज तो वही थे, बस उसमें मेहनत और विश्वास मिलाया था। गौरी अब गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी। पुराने बर्तनों में चाय बनाकर वो उन्हें पढ़ाने बैठती और कहती, लड़कियां बोझ नहीं होती। अगर पढ़ाई मिल जाए तो हर घर रोशन हो सकता है। भोला गांव के किसानों को जैविक खेती के फायदे समझाने लगा। पहले जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। गांव के सरपंच ने कहा, भोला, तुमने तो कमाल कर दिया। भोला ने विनम्रता से कहा, मैंने नहीं, हम दोनों ने किया है, मैं और मेरी गौरी। एक साल ऐसा भी आया जब बारिश ने साथ नहीं दिया। कुएं सूखने लगे, मिट्टी बंजर होने लगी। गांव फिर से डूबने लगा डर में। लेकिन इस बार भोला और गौरी ने हार नहीं मानी। गौरी ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और कहा, हम खुद अपने गांव को बचाएंगे। अगर पानी नहीं है तो हम वर्षा जल बचाएंगे। भोला ने गांव के युवाओं को साथ लिया और पुराने तालाब की खुदाई शुरू की। दिन रात की मेहनत के बाद तालाब तैयार हुआ और जब पहली बारिश आई, तालाब पानी से भर गया।
गांव वालों ने तालियां बजाईं, लेकिन गौरी की आंखों में केवल संतोष के आंसू थे। कुछ सालों में भोला और गौरी ने झोपड़ी की छत बदल दी। उनकी मेहनत अब रंग ला रही थी, न केवल अपने लिए, पूरे गांव के लिए। अंतिम संदेश: कभी किसी के छोटे घर को मत देखो, वहां बड़े सपने पल सकते हैं। पति पत्नी अगर एक दूसरे के साथी बने तो गरीबी हार जाती है।